मेरे लिए जो ये जॉब है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ वो सिर्फ एक जॉब नहीं है, वो एक इमोशन है एंड उससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। एंड इसको क्विट करना मेरे लिए इजी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये वही बच्चे, वही एस्पिरेंट समझ सकते हैं जिन्होंने एक सपना देखा है, जिस सपने की वजह से उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, उनकी फैमिली की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। ऑल्सो उनकी फैमिली उनके ऊपर प्राउड फील कर सकती है, क्योंकि वही लोग जानते हैं कि वो अपनी फैमिली की नज़रों में एक इज़्ज़त इसी जॉब से कमा सकते हैं। ये हमारी इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं देखा जाता है, एक स्टेटस सिंबल देखा जाता है। तो जो भी बच्चे हैं जिनको सोसाइटी का प्रेशर फील करना पड़ता है, पेरेंट्स का प्रेशर जो है फील करना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक जो जॉब है वो एक इमोशनल कनेक्शन आपका और आपकी जॉब का बांध देती है। क्योंकि आपको लगता है जब भी आपको जॉब मिलेगी तब आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी घर में वैल्यू होगी। सो इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ एंड इसको क्विट करना इज़ सीरियसली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड आई कंटिन्यू विथ माई स्टडीज़। लेकिन बस वही है कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सब चीज़ों को मैनेज करना होगा और अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रख के इस जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कुछ दिनों से मैं एक डिलेमा में फंसी हुई हूँ कि मुझे अपनी तैयारी को क्विट कर देना चाहिए या फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। जब दैविक छोटा था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि मोस्टली वो सोता रहता था। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो कम सो पाता है एंड अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा करने लगा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे समय उसके साथ बिताना पड़ रहा है। और मुझे जो समय मिलता है प्रॉपर पढ़ाई का वो रात में ही मिलता है, या तो सुबह के 3 बजे कह लो या 2 बजे कह लो। तो इसमें क्या होता है कि उस समय वो सो रहा है तो मैं अपनी नींद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई के चलते क्या होता है कि मुझे सुबह उठना पड़ता है। और मैंने काफ़ी दिनों तक ये फॉलो किया है एंड नाउ आई एम फीलिंग कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। अगर मैं बात भी करती हूँ तो मेरी आंखों से पता चल जाता है कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। सो इन दिस वीडियो आई शेयर आ स्मॉल टिप्स विथ यू कि आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो अगर आपके पास बेबी है, और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या वो स्टूडेंट हैं जो कि अभी जो कि अभी कॉलेज में हैं। सो डू वॉच द वीडियो। जो भी गलती मैंने कॉलेज के समय में करी थी वो आप बिल्कुल भी मत करिए। मेरा क्या था, मैंने अपने 2 गोल्स डिसाइड कर रखे थे, या तो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन या फिर बीएड करके टीचिंग लाइन में। बट हुआ क्या कि मैंने अपना मास्टर्स में फॉर्म भर दिया एंड मैंने सोचा कि उसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि मेरी जो बहुत बड़ी गलती थी वो ये थी, 3 महीने कुछ चीज़ें करती थी, उसके बाद जो चौथा महीना होता था वो कोई भी इशू समझ लीजिए उसकी वजह से वो पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती थी एंड मैं तैयारी नहीं कर पाती थी। ये मेरा फेलियर था। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप भी कॉलेज में हैं, अगर आपको कोई गोल अपना अचीव करना है तो आप सिर्फ अपना एक गोल बनाइए, एटलीस्ट उसको 1 साल दीजिए, 1 साल पूरा का पूरा उस गोल को दीजिए। तब आप ये सोचिए कि बड़ी जॉब से पहले मैं छोटी जॉब अचीव कर लूँ। अगर आप साथ साथ फॉर्म भर रहे हैं ना, आपका एग्ज़ाम निकल रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका ये है कि मुझे 2-2 एग्ज़ाम की एक साथ प्रिपरेशन करनी है तो एक साथ प्रिपरेशन मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप दोनों में से किसी में भी नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप कॉलेज में हैं उसके बाद किसी जॉब को चाहते हैं लेना तो आप एटलीस्ट 1 साल दीजिए। 1 साल में नहीं निकला तो सेकेंड या थर्ड ईयर से आप अपने साइड बाय साइड बाकी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी एंड उसकी वजह से मुझे रिपरकशंस झेलने पड़े। तो अगर मैं अभी 21 साल की होती तो मैं अपने आप को यही समझाती कि एक गोल अचीव करो और 12 महीने, मतलब 12 महीने उस तैयारी को दो। ऐसा नहीं है कि 3 महीने करी एंड बाकी दिन छोड़ दी। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। द सेकेंड थिंग इज़, जो अभी मेरी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, उसके बाद मुझे समझ आया कि ऑलरेडी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो समय था वो वेस्ट कर चुका है। तो अगर मेरे साथ, अगर मैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ नहीं भी पढ़ पा रही हूँ तो कुछ पर्टिकुलर टाइम मैं अपना रखूँ जिससे मैं अपनी तैयारी को दे पाऊँ। क्योंकि अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपना और ज़्यादा समय वेस्ट करूँ, क्योंकि एज भी लिमिटेड है और जॉब भी पानी है। क्योंकि जॉब सिर्फ इसलिए नहीं पानी क्योंकि मुझे अर्न करना है, जॉब इसलिए भी पानी है क्योंकि आप
इतना ज़्यादा पढ़े हो, इतने ज़्यादा आपके सपने थे और एकदम से आप क्विट कर जाओ, तो ये कोई बात नहीं होती। एक चीज़ जो मेरे अंदर हमेशा से बहुत अच्छी है कि कभी भी मैं रिजल्ट्स की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। अगर मैं तैयारी कर रही हूँ तो बहुत इंजॉय के साथ उस तैयारी को करती हूँ। मैं कभी भी किसी स्ट्रेस में आकर वो तैयारी नहीं करती, या फिर ये नहीं सोचती कि अभी मेरा इतना सिलेबस बाकी है, अभी इतना ज़्यादा मार्क्स से मैं रह गई। कभी नहीं, जो भी है मेरा फेलियर होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, या फिर जब भी एग्ज़ाम होता है तो वो वाली चीज़ मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। थैंकफुली, आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट ऐसा मेरे साथ होता है। क्योंकि शायद मैं ज़्यादा कर्म में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे अपने कर्म करने चाहिए, जो भी रिजल्ट है वो ठीक है, नहीं भी होगा तो इट्स ओके, आई विल स्टार्ट अगेन। एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, वंस यू बिकम अ मदर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा हो जाता है। क्योंकि बच्चा और मदर का एक रिलेशन ही ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ का माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब हो ही जाता है उस सिचुएशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट मेरे लिए मेरा बच्चा है एंड बाकी चीज़ें बाद में है। अगर मैं उसको मैनेज कर पाई, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाई तो इट्स ओके, आई स्टार्ट अगेन। राइट नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। एटलीस्ट अपने पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगाना, जो पहले मैं लगा देती थी 3-3 4-4 महीने पढ़ने के बाद 1-2 महीने का ब्रेक, वो मुझे नहीं लगाना, वो मुझे कंटिन्यू रखना है। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्ड नहीं हो गए उस मदरहुड की जर्नी में। एंड पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को भी एनर्जेटिक रखती है एंड आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो पढ़ाई को बंद करना मुझे नहीं लगता मेरे लिए अब राइट डिसीजन है। मैं चाहे 1 घंटा भी दूँ तो मैं डेली दूँगी उस चीज़ को। और अगर आप अभी इस फेज से गुजर रहे हैं तो आई सैल्यूट एवरी मदर जो मदरहुड की जर्नी में हैं एंड काम भी कर रही है। क्योंकि नाउ आई एम रियलाइजिंग इट कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नो मैटर आपके पास कितना फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट होने के बाद भी जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ ही चाहिए होती है। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आधा घंटा आप कुछ पढ़ रहे हो एंड फिर आपका बच्चा रोने लगा, फिर आप उसके पास जाओ, तो एक डिस्टर्ब तो आप हो ही जाते हो। तो ये आई सीरियसली सैल्यूट दोज मदर जो अपनी लाइफ को इस तरह से आगे लेके जा रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। जब मेरे पास बच्चा नहीं था, मुझे लगता, मैं इस चीज़ में सोचती नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इट्स ओके होता है। बट नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ इट और मुझे समझ आ गया है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि बच्चा भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, एम्बिशंस भी देखने हैं एंड घर में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करनी ही है। अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो इजी हो जाता है, लेकिन सब लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो I really thankful for the family support I'm receiving right now, but still कल का इंसिडेंट ही मान लीजिए कि कल देविक को चोट लगी एंड मेरा सारा दिन इतना ज़्यादा बेकार गया, यही सोचते सोचते कि उसको पेन हो रहा होगा और वो कैसा फील कर रहा होगा। अपना दुख आप एक बार में बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को जो दुख होता है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि आप एक माँ हैं, माँ भी नहीं तो आपके अगर फैमिली मेम्बर में भी कोई बच्चे अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो आप डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो ये सारी वजह ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे क्विट करना चाहिए या नहीं। बट ठीक है, मैं किसी चीज़ को अगर 100% नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करके मैनेज करके उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। बस ये है कि मेरे लिए मेरे बच्चे की हेल्थ और मेरी हेल्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। मैं स्वस्थ रहूँगी तो मैं उसका भी ख्याल रख सकती हूँ। रही बात यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की, तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। जो भी मैं करती हूँ उसको मैं शूट कर लेती हूँ एंड उसको मैं अपलोड कर लेती हूँ। इट हार्डली टेक्स 30 to 40 मिनट, तो मैं ये काम तो कभी भी कर सकती हूँ। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा बर्डन कभी भी नहीं हो सकता एंड आई एंजॉय इट। क्योंकि इसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है वीडियोस बना के, लोगों का इतना सारा प्यार मिल के, तो ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मेरे लिए पॉजिटिव ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कितने सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो ये मैं नहीं छोड़ना चाहती एज ऑफ नाउ। क्योंकि इससे मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन करेंटली। एंड ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व तभी करी जब मैं लाइव आ रही थी एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपकी आंखों में मतलब समझ आ रहा है कि आप कितनी ज़्यादा टायर्ड हो एंड स्टिल यू आर हीलिंग विद द प्रोसेस। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि हाँ, यू आर राइट। मैंने भी ऑब्जर्व किया एंड समझ पाई कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं एंड वो एक दूसरे से क्लैश कर रही है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया एंड अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, मेरे लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या चीज़ें बाद में आती हैं।
सो ऐसे करके मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला एंड आई होप नाउ आई एम फाइन। एंड मेरे लिए मेरी नीड, मेरा बच्चा, सब कुछ पहले है, बाकी चीज़ें बाद हैं। गोल्स हैं बट लाइफ से ऊपर गोल्स नहीं होने चाहिए किसी के लिए भी। एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। एंड उसके बाद, उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ समझी कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर क्यों रहे हैं। मतलब लाइफ इज़ सीरियसली वेरी अनसर्टेन। कि उन्होंने जीके पीएससी आई थिंक या फिर जीके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिया, ही सिक्योर रैंक 1 इन दैट एग्ज़ाम, बट उस रैंक से पहले ही उनकी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। कैन यू इमेजिन उस जॉब के लिए उन्होंने अपने कितने साल गंवाए होंगे। इससे इतना ही समझ आया कि अगर आप किसी भी तैयारी में हैं तो उसके लिए अपनी बाकी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है। एंड वो न्यूज़ सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। सुबह सुबह ही मैंने देखी, क्योंकि कितना दुख है ना इस न्यूज़ में कि जिस बच्चे ने इस एक एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी करी हो, वो उस एग्ज़ाम को देखने के लिए ही, उस रिज़ल्ट को ही, सिक्योर्ड रैंक 1 इन दैट एग्ज़ाम। सो कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने। सो दिस इज़ लाइफ, बहुत अनसर्टेन है। आप बहुत माइंडफुली चीज़ों को चूज़ करिए, बहुत माइंडफुल होकर आप सारी लाइफ को जियो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आई एम जस्ट नम राइट नाउ, क्योंकि अब वो न्यूज़ मेरे माइंड में फिर से आ गई है। ठीक है, बट कुछ नहीं कर सकते, दिस इज़ लाइफ। बस इतना ही कहूँगी कि लाइफ को एंजॉय करते रहिए, जो भी फेज़ है उसको ऑब्ज़र्व करिए, उसको एंजॉय करिए एंड उस चीज़ से निकलिए। कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं हो। दैविक हेलो बोल दो और दिखा दो कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। लिप्स पे लग गई ना दैविक की? अभी तो ये ठीक है एंड काफ़ी चोट सी निकल आई है। दैविक दिखाओ, किसी कर दो मम्मा को।